लखनपुर नाम के गांव में सोनू नाम का एक लड़का था। वह अपनी माँ, पिता और एक छोटी बहन के साथ रहता था। सोनू के पिता पास के ही एक स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन अपनी कम तनख्वाह के कारण वह स्कूल से घर आने के बाद शाम को बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। सोनू और उसके परिवार के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, पर वो अपनी मेहनत से इतने पैसे तो कमा लेते थे जिसमें उनका गुजारा हो जाए। किसी तरह जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन सोनू के पिता की तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक सोनू पर आ गई। उसने अभी अभी अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की थी। अपने ऊपर जिम्मेदारियों का भार देखकर सोनू मन ही मन घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा। फिर उसने सोचा कि अगर मैं ही डर गया तो मेरी माँ और मेरी बहन का क्या होगा। पिता की मृत्यु के ठीक एक सप्ताह बाद सोनू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कल शहर जा रहा हूँ। शहर जाकर कोई काम ढूंढ लेता हूँ ताकि किसी तरह हमारा गुजर बसर हो सके। तुम्हारे पिता तो अभी अभी हमें छोड़कर चले गए। अब तुम शहर जाने की बात कर रहे हो, और शहर में तो हमारा अपना कोई है भी नहीं। और तुम शहर जाकर करोगे क्या बिना किसी की सहायता के? सोनू ने माँ को समझाते हुए कहा कि माँ, हम यहाँ गांव में रहकर कैसे गुजारा करेंगे? मैं यहाँ क्या करूँगा? यहाँ पर तो रोजी का कोई जरिया ही नहीं है, और ना ही हमारे पास खेत खलियान है कि हम फसल उगाए। अगर तुम मुझे शहर जाने दोगी तो मैं वहाँ कोई नौकरी कर लूँगा। जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं तुम्हें और छोटी को अपने साथ शहर ले जाऊँगा। माँ चुपचाप सोनू की बातें सुनती रही। माँ के आंखों में आंसुओं की एक लड़ी दिखाई दे रही थी। यूं अचानक अपने बेटे के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर वो भावुक हो गई और बोली, बेटा, अगर जाना है तो तुम जाओ, पर मैं गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यही इस घर में तुम्हारे पापा की यादें हैं। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह कहते हुए माँ अपने आंसू बहने से ना रोक सकी और जोर जोर से रोने लगी। माँ को रोता देखकर सोनू भी अपनी माँ के साथ भावुक हो गया। फिर किसी तरह उसने खुद को संभाला और अपनी माँ को समझाने लगा, माँ, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगा। पर माँ, कृपया करके मुझे खुशी से जाने दो, क्योंकि मुझे छोटी को खूब पढ़ाना है। मैं पढ़ाई पूरी करके अपने पापा का सपना पूरा नहीं कर पाया, पर मेरी छोटी बहन को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। अपने पापा का ये सपना पूरा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। अगली सुबह माँ ने खुद सोनू को जगाया और कहा, बेटा उठो, तुम्हें शहर नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, सारी बसें निकल जाएंगी। यह सुनते ही सोनू तुरंत अपने बिस्तर से उठता है और तैयार होकर अपनी माँ और छोटी बहन को दुलारता हुआ बस के लिए घर से निकल जाता है। शहर पहुंचते ही वह नौकरी की तलाश में लग जाता है। वह मन ही मन सोचता है, मुझे जो भी नौकरी मिलेगी मैं करूंगा। उसी शाम उसे एक होटल में वेटर की नौकरी मिल जाती है। सोनू बहुत खुश होता है। उसका रहना खाना सब उसी होटल में होता था, लेकिन उसकी तनख्वाह कम थी, पर रहने और खाने की कोई चिंता नहीं थी। इसीलिए सोनू अपनी नौकरी से खुश हो जाता है और उसी पल से होटल में काम करना शुरू कर देता है। वह स्वभाव से दयालु और दिल का साफ लड़का था। होटल मैनेजर और होटल के अन्य कर्मचारी भी सोनू के इस स्वभाव से बहुत खुश थे। उसके इस स्वभाव के कारण होटल में आने वाले ग्राहक भी सोनू के व्यवहार से खुश रहते थे और अच्छी टिप भी देते थे। सोनू अपनी नौकरी से बहुत खुश था। उसे रोजाना 1000 से ज्यादा टिप मिलती थी। वह अपनी जरूरतों के लिए काफी पैसे बचाकर गांव में अपनी माँ को भेज देता था। सोनू द्वारा भेजे गए पैसों से गांव में उसकी माँ और बहन भी खुश थे, और उसकी बहन स्कूल में मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की रेल अब पटरी पर आ रही है। तभी एक दिन होटल के मैनेजर ने सभी कर्मचारियों को एक जगह पर इकट्ठा बुलाया और कहा कि यह होटल कल से बंद हो रहा है और अब कभी नहीं खुलेगा। तुम लोग आज रात यहीं रुक सकते हो, लेकिन सुबह होते ही सब होटल खाली करके चले जाना। सोनू के साथ सबने पूछा कि होटल क्यों बंद किया जा रहा है? हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? मैनेजर ने नीचे देखा और कहा कि मालिक अब इस जगह पर पिज्जा हट खोल रहा है और उसे पढ़े लिखे और कंप्यूटर के जानकार लोगों की जरूरत है। मालिक को अब हमारी कोई जरूरत नहीं है।
मैनेजर की बातें सुनकर सब चुप हो गए और अपने अपने कमरे में चले गए। चिंता में पूरी रात कोई नहीं सोया। सोनू के जीवन में मुश्किलों पे मुश्किलें चली आ रही थीं। सुबह जब सब होटल से निकल रहे थे तो मैनेजर ने सबको इंतजार करने को कहा। सबसे बात करते हुए मैनेजर ने कहा, उदास मत हो, मेरी नौकरी भी चली गई है। इस उम्र में मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी होटल में बिताई है। मेरा तो अपना कोई भी नहीं है जिसके पास मैं जाऊं। यह सब सोचने के बाद कल रात में होटल मालिक के पास गया और उसने मुझे कुछ पैसे दिए हैं। इस पैसे पर मेरा अकेले का हक नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे आपस में बांट लेते हैं। यह सुनकर सबके चेहरे पर थोड़ी खुशी तो आई, पर नौकरी जाने का दुख तो अभी भी था। सब दुखी मन से वहां से चले गए, लेकिन सोनू होटल के बाहर खड़ा था। वह सोच रहा था कि घर जाकर अपनी मां से क्या कहेगा। सोनू को परेशान देखकर होटल मैनेजर उसे अपने साथ घर चलने को कहता है, लेकिन सोनू मैनेजर के साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि उसे आज ही नौकरी ढूंढनी होगी। मैनेजर ने सोनू को समझाया कि नौकरी ढूंढना तो ठीक है, लेकिन इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जाओगे? मेरे साथ चलो, मेरा घर थोड़ी ही दूरी पर है। अपना सामान वहीं रखो और फिर नौकरी की तलाश में जाओ। सोनू ने ठीक है कहा और मैनेजर के घर चला गया। वहां पहुंचकर मैनेजर चाय और पकौड़े बनाने के लिए अपने किचन में चला गया। सोनू ने मैनेजर से कहा, आप बैठिए, मैं चाय और पकोड़े बनाकर आपको खिलाता हूँ। सोनू की बातें सुनकर मैनेजर भी हंस पड़ा। कुछ देर में दोनों ने चाय पकोड़े खा लिए। सोनू ने चाय और पकौड़े वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाए थे। मैनेजर ने उसकी खूब तारीफ की, जिसके बाद उसने सोनू को एक सुझाव देते हुए कहा, क्यों ना तुम चाय और पकौड़े की अपनी दुकान खोल ले? अगर तुम इसे इतना स्वादिष्ट बनाओगे तो वाकई बहुत काम आएगा। मैनेजर की बात सुनकर सोनू को चाय की दुकान खोलना सही नहीं लगा। मैनेजर ने सोनू से पूछा कि चाय बेचने में क्या बुराई है? किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हो सकता है तुम आज चाय बेच रहे हो और कल तुम देश के प्रधानमंत्री बन जाओ। यह कहकर मैनेजर मुस्कुराने लगा। मैनेजर ने सोनू को समझते हुए फिर से कहा कि अगर तुम अकेले नहीं करना चाहते तो हम पार्टनर के तौर पर करेंगे। तुम्हें जो तनख्वाह मिल रही थी वही मिलेगी, तुम बनाओगे और मैं बेचूंगा। यह सुनकर सोनू ने कहा कि ठीक है, मैं चाय पकौड़े बनाकर बेचूंगा, तुम बस ग्राहक से पैसे का हिसाब कर लिया करना। चाय पकौड़े खाने के बाद दोनों घर से दुकान की तलाश में बाजार की ओर चल पड़े। उन्हें एक दुकान भी मिल गई जिसका किराया वे दोनों आराम से दे सकें। मैनेजर ने सोनू से कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो और अगर तुम्हें रहने में कोई दिक्कत है तो तुम मेरे साथ रहने का किराया अपनी मर्जी से दे सकते हो। यह कहकर मैनेजर हंसने लगा। सोनू ने फिर कुछ नहीं कहा और मैनेजर के साथ उसके घर में रहने लगा। अगले ही दिन से दोनों ने अपनी चाय पकौड़े की दुकान खोल ली। उसकी दुकान वाकई चल निकली और वह रोजाना 3000 से 4000 रुपए की चाय पकौड़े बेचने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी दुकान बड़ी कर ली और कुछ पिछले कर्मचारी उसके परिचित भी हो गए। सोनू ने उन्हें भी अपनी दुकान में काम करने के लिए बुला लिया। सभी खुश थे क्योंकि सबको फिर से साथ काम करने का मौका मिल गया। सोनू के चाय पकौड़े का काम खूब अच्छा चलने लगा। कुछ महीनों में उसने अपनी माँ और बहन को भी शहर बुला लिया और बहन का दाखिला शहर के एक अच्छे विद्यालय में कर दिया। आखिरकार सोनू और उसके परिवार का मुसीबत भरा जीवन अब थोड़ा आसान हो गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे आप कितनी भी मुसीबत में क्यों न हो, हिम्मत कभी ना हारें और अपने किसी जानने वाले को मुसीबत में कभी अकेला ना छोड़ें। हर किसी के पास कोई न कोई हुनर होता है जो किसी और के पास नहीं होता। हमें बस अपने और अपने जानने वालों के उस हुनर को पहचानना है और उन्हें बताना है। उसके बाद उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मुसीबत तो हर किसके जीवन में आती है। समझदार इंसान वो है जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ता है।